चाहे आप दक्षिण बिहार में सोननहर का व्यवस्था ले लीजिए या उत्तर बिहार में कोसी का त्रासदी ले लीजिए, दोनों तरह से किसान त्रस्त हैं। जब बाढ़ आने लगती है, आ जाती है, तब हमारे बिहार सरकार के लोग कहते हैं कि भाई कोसी में इतना पानी आ गया इसलिए ये परेशानी है, अलर्ट किया जा रहा है। अरे पहले से क्यों, क्या कर रहे हैं 30 साल से भाई? यदि एक आदमी को कोई बिहार लेवल पर किसी का काम करना हो तो डायरेक्टरी में दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, उसकी सुनवाई नहीं होती। और आगे फिर कौन आएंगे, वो ये निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जी के कोई पुत्र नहीं आएंगे, ये निश्चित है। नेतृत्व करने वाला हमारे आपके किसी के बीच का हो सकता है। इसलिए उन लोगों को लगता है जिनके परिवार का लग रहा है कोई सल्तनत छीन रहा हो, मेरा राजपाट छीन रहा है, उनको लगता है कि ये नया कुछ है। देखिए, सियासत पल भर में बदलती है और बदलते सियासत के साथ सबसे ज़्यादा कोई संगठन या कोई पार्टी बदलाव कर रही है तो वह है बीजेपी। नीतीश कुमार को चुनौती बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है और असहज नीतीश कुमार भी महसूस कर रहा है। भले ही देश में इंडिया गठबंधन की चर्चा जोरों पर है, लेकिन चर्चा भारतीय जनता पार्टी के उस संगठन की हो रही है जिसमें बड़ा फेरबदल किया गया और नए नए चेहरों पर बड़ी जो जिम्मेदारी है वो पार्टी के आला कमान ने सौंपी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हाल के दिनों में इन्हें किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज जी, सबसे पहले तो स्वागत है। एक बड़ी जिम्मेदारी, और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए काम और जो कंधा है उसको मजबूत करती है, ये जिम्मेदारी कैसी है? धन्यवाद आर्यन जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार भर के किसानों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और हम तो किसान के पुत्र हैं, अपने भी किसान हैं, इसलिए जिम्मेवारी भाजपा में जब जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी दीजिए बखूबी निभा सकते हैं। ये कार्यकर्ता की खूबसूरती है और उस पार्टी के कार्यकर्ता का नाते खूबसूरती है कि पार्टी में इस तरह से अपनापन में ट्रेनिंग कहिए या प्रशिक्षण कहिए दिया जाता है कि जिस कार्यकर्ता को जब जो जिम्मेवारी दीजिएगा वो कर सकता है। एक बड़ा सवाल है, कहा जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, बीजेपी अपनी तमाम रणनीतियों को चेंज की। 30 सालों का आपका संगठन में सफ़र रहा है, क्या वाकई में ये अलग बीजेपी है? क्या वाकई में ये बीजेपी चारों तरफ चौतरफा विकास को ध्यान में रखते हुए नई नई चीज़ों को करती है, नए नए लोगों को जिम्मेदारी देती है? नहीं, ये उन लोगों को लग रहा है जिनके पार्टी में दादाजी थे, फिर बाबा हुए, फिर दादी जी हुई, फिर माता जी हुई, फिर पुत्र जी हुए, या कोई नेता हुए उनके पुत्र हुए, उनको लगता है ये तो कार्यकर्ता की पार्टी ही है। इसमें कभी अटल बिहारी वाजपेयी थे, कभी दीनदयाल उपाध्याय जी थे, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और आगे फिर कौन आएंगे वो ये निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जी के कोई पुत्र नहीं आएंगे, ये निश्चित है। नेतृत्व करने वाला हमारे आपके किसी के बीच का हो सकता है। इसलिए उन लोगों को लगता है जिनके परिवार का लग रहा है कोई सल्तनत छीन रहा हो, मेरा राजपाट छीन रहा है, उनको लगता है कि ये नया कुछ है। क्या नया आप लोगों का जो तरीका किसानों के लिए काम करने का होगा? क्योंकि बेहाली किसान की बिहार में दिख जाती है, सुखाड़, कभी बाढ़, और जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं भ्रष्टाचार। तो किस तरीके से किसानों के मुद्दों को आगे ले जाइएगा, किसानों के साथ आइएगा? देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है, केवल किसान का नहीं, लेकिन मैं चूंकि किसान की जिम्मेवारी है और किसान हूँ भी, इसलिए हम आपको ये बता सकते हैं कि 30 साल से जो सरकार में लोग रहे हैं, ठीक है हम भी सहयोगी थे, लेकिन सहयोगियों को नीतीश कुमार के राज में क्या वैल्यू रहता है वो अभी के डेट में तेजस्वी जी अच्छा से समझ रहे हैं। उनका जो स्थापना है, जो स्थानांतरण है, सब कैंसिल कर दिया जाएगा, उनसे पूछा नहीं जाएगा, वो विदेश रहेंगे तो उनका स्थानांतरण कैंसिल हो जाएगा। अब रह गया किसान का बात, तो ये दोनों 15 साल वो रहे और 15-17 साल ये रहे, दोनों किसान के लिए कुछ किए नहीं। चाहे आप दक्षिण बिहार में सोननहर का व्यवस्था ले लीजिए या उत्तर बिहार में कोसी का त्रासदी ले लीजिए, दोनों तरह से किसान त्रस्त हैं। जब बाढ़ आने लगती है, आ जाती है, तब हमारे बिहार सरकार के लोग कहते हैं कि भाई कोसी में इतना पानी आ गया इसलिए ये परेशानी है, अलर्ट किया जा रहा है। अरे पहले से क्यों, क्या कर रहे हैं 30 साल से भाई? एक सवाल है, आप इससे पहले झारखंड में प्रभारी थे,
एक सवाल ये, क्या जिस दौरान झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी और उस दौरान देखा गया कि किसानों के लिए काफ़ी जो काम है वो झारखंड के अंदर किए गए, क्या लगता है कि बिहार में भी एक बड़ी बदलाव और पूर्ण मेजोरिटी बीजेपी को मिलनी चाहिए? आर्यन जी, हमको लग रहा है केवल झारखंड नहीं, हम झारखंड में प्रभारी जरूर थे किसान मोर्चा के लिए, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के जनमानस के लिए बीजेपी काम करती है। ऐसा नहीं है, आप जहां देख लीजिए सबसे ज्यादा जीडीपी कृषि का मध्य प्रदेश में है जब हम लोगों की सरकार थी। और नरेंद्र मोदी जी आज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट किसान सम्मान निधि के रूप में सभी किसान को 6,000 रुपये पर साल दे रहे हैं। और उसी में जहां हमारा सरकार है वहां उसको और कुछ ऐड कर रहे हैं लोग। और हम लोग देखे थे कि हम लोग देखते हैं जब बुआई होती है, खाद की जरूरत होता है, तो उस 2,000 रुपये और 4,000 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। छोटे किसान जो हैं उसमें ये है कि यदि आप एक खतियौनी में 6 भाई हैं तो 6 को 2,000 मिलेगा। और बहुत ऐसे किसान हैं हमारे यहाँ बिहार में, 10% ऐसे किसान तो जरूर होंगे कि उनको 2 बोरा ही खाद का जरूरत है, तो वो पूर्ति हो जाता है। ये बात हम लोग के यहाँ राज करने वाले माननीय नीतीश कुमार जी के लोग और लालू प्रसाद जी के लोग नहीं समझ पाएंगे। वही समझ पाएगा जो खेत में किसान के साथ कृषि कार्य में लगा हुआ है, उसी को समझ में आएगा कि इस योजना का क्या लाभ है जमीन पर। सवाल बनता है कि नीतीश कुमार किसानों के बीच जाते हैं तो कहते हैं हम नहीं किया था हम ही करेंगे, शिक्षकों के बीच जाते हैं तो कहते हैं हम नहीं किया था हम ही करेंगे, तो क्या अब तक किसानों के लिए किया इन्होंने? हम आपको एक याद दिलाते हैं, केवल जब हम लोग साथ में थे तो काम किस विभाग में हुआ? स्वास्थ्य विभाग में। मंत्री कौन थे? चंद्रमोहन जाय जी, अश्वनी चौबे जी, मंगल पांडे जी। और उनका उस समय कौन डिपार्टमेंट था? जल संसाधन, लघु सिंचाई। मेरे पास दूसरा विभाग कौन था? पीडब्ल्यूडी। उसमें रोड का क्या कार्य हुआ, स्वास्थ्य विभाग में क्या काम हुआ, ये आप स्वयं समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी बिहार कहीं रहने वाले हैं। और उनके डिपार्टमेंट में क्या काम हुआ? पूर्व से ही कृषि डिपार्टमेंट उनके यहाँ रहा, पूर्व से ही। लेकिन यदि एक आदमी को कोई बिहार लेवल पर कृषि का काम करना हो तो डायरेक्टरी में दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, उसकी सुनवाई नहीं होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी जो किसान के लिए जो आवेदन दिया जाता है कृषि कार्य के लिए बिजली का, वो आवेदन आप करिएगा कि हमको बिजली का कनेक्शन चाहिए, तो किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो जाएगा, वो सबमिट नहीं होता है। ये करके देखने का चीज है। अब इसमें नीतीश जी का क्या राज है? कहते हैं कि सबको देंगे। भारत सरकार टोटल पैसा बिजली विभाग का दे दिया कि जो छूटा हुआ काम है सब कीजिए। लेकिन जब मेरा आवेदन ही नहीं लिया जाएगा, आर्यन जी का आवेदन ही नहीं लिया जाएगा, तो हमको मिलेगा कैसे कनेक्शन कृषि का? एक आखिरी सवाल है, कई पीढ़ियां जो आपकी है वो किसान रही, आप भी किसान हैं, कल आप अपने कर्म भूमि पर जा रहे हैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ। क्या लगता है आपके लोग जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो किसान हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अब हम लोगों के अच्छे दिन आएंगे? नहीं, आप कहीं से आपको पता चल गया है वो अलग बात है। ये जरूर है कि हम किसान रहे हैं। मेरे परिवार में अभी तक कोई नौकरी या तो नहीं मिल पाई थी या नहीं कर पाए, उस विवाद में हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हम किसान हैं, हमारे पिताजी भी किसान थे, हमारे दादाजी भी किसान थे, और खेती हम लोग करते हैं, आगे भी करेंगे। रह गया जाने का तो हम तो बक्सर रहते ही हैं। ये किसान मोर्चा का दायित्व मिलने के बाद पहली बार कल जाना है, तो जरूर है कि कुछ किसान उत्साहित होंगे, कुछ कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, ये स्वाभाविक है। क्या लगता है उनके मूल मुद्दे अब उठेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान का मुद्दा उठाते रहा है, आगे भी उठाते रहेगा। जनमानस का भी मुद्दा हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर नई जिम्मेदारी के साथ नए तरीके से काम होगा और किसान के जो हर मुद्दे होंगे वो सरकार के कानों तक पहुंचाई जाएगी। और ईंट का जवाब जो है ना, जो सरकार कहती है हम पत्थर से नहीं देते, और ये तो वो भी मांगा जाएगा। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो नए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज कुमार सिंह को। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।